तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। ये निकोलो मैकियावेली के द प्रिंस बुक पे की गई डिस्कशन का पार्ट 7 है। इससे पहले मैंने 6 पार्ट तक वीडियोज बना चुके हैं। अगर आपने पहले उसको विजिट नहीं किया, उसे गो थ्रू नहीं किया, तो पहले उसको देख लें, फिर इस पे आए। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। इसमें निकोलो मैकियावेली लिखते हैं, चापलूसों से अपनी रक्षा करने का और कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि लोग यह समझें कि सच बोलने से तुम्हें ठेस नहीं पहुंचती। लोग चापलूस होते हैं जो तुम्हारे कमियों को बताकर तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहते हैं। तुम्हें सामने में तुम्हारी अनादर नहीं करना चाहते हैं। चापलूस से मतलब तुम्हारे सामने तुमको बढ़ा चढ़ाकर बताना। मीठी कैंडी खिलाना, ये होता है उसका मतलब। अगर उसे पता होगा कि अगर वो तुम्हें सच्चाई बता दे फिर भी तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचेगी, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तो फिर वो तुम्हारी चापलूसी करना छोड़कर तुम्हारे अंदर की कमियां बताएंगे। अगर होगी वो कमियां तो तुम इसे ठीक करके खुद को बेहतर बना लोगे, और नहीं होगी तो उसके लिए थैंकफुल रहोगे कि हाँ, ये कमियां मुझ में नहीं है। परंतु जब हर कोई तुमसे सच कहने लगता है तो इससे तुम्हारे प्रति आदर भाव कम हो जाता है और उन्हें तुम्हारा कोई भय नहीं रहता है। यानी कि जब तुम्हारे सामने तुम्हारे सच्चाई सब बताने लगता है तो तुम्हारे लिए उनका आदर कम रहता है, रिस्पेक्ट कम रहता है। तुम्हारे लिए उसके तुम्हारा डर उसके लिए खत्म हो जाता है। वो तुम्हारे सामने सच बोलने लगता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसकी लिमिटेशन खत्म हो जाती है। राजा को चाहिए कि अपने राज्य में कुछ बुद्धिमान लोगों का चुनाव करे और केवल उन्हें ही सच बोलने की स्वतंत्रता दे, और वह भी केवल उन मामलों में जिनके बारे में वह स्वयं उनसे पूछे, किसी अन्य मामले में नहीं। यानी कि तुम सबको तुम्हारे डिसीजन को डिसाइड करने की फ्रीडम मत दो। तुम कुछ लोगों को चुनो जो सच में क्लियर थिंकिंग रखते हैं, डिसाइड करने में, सोचने में, समझने में, ताकि वो तुम्हारी कमियों को, तुम्हारी सच्चाई तुम्हें बताए। ये न कि ये कि सारे सभी लोगों को उसकी फ्रीडम दे दो। और सिर्फ उन लोगों को भी जो तुमने चुना है, उन लोगों को भी सिर्फ उसी मामलों में सच्चाई की राय लो जो तुमने पूछा है उसको बताने के लिए, तो तुमने उससे राय लेने के लिए पूछा है, न कि वो खुद से बताने लगे बिना कोई दूसरे मामले में। लेकिन उसे हर विषय पर उनसे सवाल करना चाहिए और उनकी राय सुननी चाहिए। हर टॉपिक पर उससे डिस्कस करना चाहिए कि इस टॉपिक पे तुम्हारी क्या राय है मेरे लिए, तो वो सच बता। फिर उसके बाद उस पर विचार कर अपना निर्णय देना चाहिए। राजा को अपने इन सलाहकारों के साथ व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से खुद को इस तरह से पेश करना चाहिए कि उनमें से प्रत्येक ये समझे कि जितनी अधिक स्वतंत्रता से बोलेगा उसे उतनी अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। इनके अलावा उसे और किसी की भी बात नहीं सुननी चाहिए और जो बात तय कर ली है उसी पर आगे बढ़ना चाहिए और अपने संकल्प पर दृढ़ रहना चाहिए। और उसको ये भी बतलाना चाहिए, उसको ये भी फील कराना चाहिए कि तुम जितनी आजादी से अपनी राय रखोगे, अपना परसेप्शन रखोगे, ये अपना नजरिया रखोगे, उतने बेहतरीन ढंग से तुम्हें प्रायोरिटी दिया जाएगा, तुम्हें अपनी बात रखने का, मेरे बारे में। और जब वो बात रख दिया गया तो उसको फॉलो करके उस पर वर्क करने का। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं कि एक राजा को हमेशा सलाह या मंत्रणा करनी चाहिए, लेकिन केवल तभी जब
वह चाहे, न कि जब दूसरे लोग चाहें। तुम किसी से सलाह तभी लो जब तुम चाहो सलाह लेना, न कि दूसरे जब सलाह देना चाहे तब लो। क्योंकि जब तुम सलाह लेना चाहोगे वो तुम्हारे काम का होगा, तुम्हारे लिए जरूरत का होगा, और दूसरे लोग जब तुम्हें सलाह देने चाहेंगे तो वो अपनी विचारधारा, अपनी सोच तुम्हारे ऊपर थोपने के लिए होगी। उसे चाहिए कि वो हर किसी को तब तक सलाह देने से हतोत्साहित करे जब तक वह स्वयं न मांगे, लेकिन फिर भी उसे हमेशा जिज्ञासु और धैर्यवान श्रोता होना चाहिए। मतलब खुद को जानने का इच्छुक बनाए रखना चाहिए कि सामने वाला जो कह रहा है वो क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, और एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए। जो सामने वाला कह रहा है उसको सुनकर समझ तो सकते हैं तो वो करना चाहिए। साथ ही जब उसे यह पता चले कि किसी ने किसी भी कारण से उसे सच नहीं बताया तो उसे अपना गुस्सा भी जाहिर करना चाहिए। अगर जो तुम्हारा सच है जो तुम्हें बता दिया जाए तो तुम उस पर वर्क करके उसे बेहतर कर लो, तो तुम्हारे आगे आने वाली प्रॉब्लम तुम्हारे लिए इजी फेस करना हो जाएगा। पर कोई उसे नहीं बताकर उसे छिपाया इसलिए कि तुम्हें कोई ठेस ना पहुंचे उनकी बातों का, तो फिर तुम्हारा गुस्सा उस पर जाहिर करना जायज है। यदि कुछ लोग यह सोचते हैं कि कोई राजा जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है वो अपनी योग्यता की वजह से नहीं बल्कि अपने बुद्धिमान सलाहकारों की वजह से है जो आसपास रहते हैं, तो निसंदेह वे धोखे में, क्योंकि वह यह स्वयं सिद्ध है कि राजा जो स्वयं बुद्धिमान नहीं है वो कभी भी अच्छी सलाह नहीं ले सकता जब तक कि सहयोग से उसे अपने सभी मामलों को पूरी तरह से एक ऐसे व्यक्ति को न सौंप दिया हो जो बहुत विवेकशील और दूरदर्शी हो। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि जो ये पर्सन है वो खुद की वजह से, खुद की कैपेबिलिटी, खुद के रुतबे, खुद के स्टेटस की वजह से नहीं है, जबकि बल्कि दूसरे लोगों के सलाह लेने की वजह से। बल्कि खुद को ऐसा बनाना चाहिए कि सुनना सलाह सबकी चाहिए पर डिसाइड खुद करना चाहिए कि क्या मेरे लिए सही और क्या मेरे लिए गलत है। और जब तक तुम एक अच्छे तरीके से डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं रखते हो कि किसी की सलाह को हम किस तरीके से माने, तब तक वो तुम्हारे लिए सही साबित नहीं हो सकता। और तुम्हें सलाह देने की जिम्मेदारी उसी को सौंपना चाहिए जो बहुत सोच समझ वाला इंसान हो और तुम्हारे लिए रूथलेस या फिर रूडनेस के जरिए तुम्हारा बेनिफिट करना चाहता हूँ। क्योंकि सलाह लेने के लिए भी बुद्धिमान होना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बोला जाता है ना कि एग्जाम में चीटिंग करना गलत नहीं है पर पकड़ा जाना गलत है। क्यों? क्योंकि चीटिंग करना भी एक ये है, स्किल है, एक तरीका है जो बहुत लोग नहीं कर पाते और पकड़े जाते हैं। तो तुम्हें हर तरफ से सलाह मिल रही है, क्या रखना है, क्या अप्लाई करना है और क्या छोड़ना है वो डिसाइड करना खुद पे होता है। तो वो वाली कैपेबिलिटी खुद को होनी चाहिए। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं, यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि अच्छी सलाह वह चाहे जहां से भी आए राजा की बुद्धि की उपज होती है, न कि राजा की बुद्धिमानी अच्छी सलाह की वजह से। तुम्हारे लिए कोई
सलाह आए, तुम्हारे लिए कोई राय आए, तो उसे इस तरह से साबित करना कि वह तुम्हारे जरिए ही डिसाइड किया गया है, न कि तुम उस सलाह के जरिए से तुम डिसाइड किए गए हो। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं कि लोग अतीत की तुलना में वर्तमान के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं, और जब उन्हें वर्तमान अच्छा लगने लगता है तो उसी का आनंद लेते हैं और फिर किसी बात की चिंता नहीं करते। बहुत लोग होते हैं जो पुरानी पिछली गुजरी हुई बात को याद करके उसी को रोना रोते रहते हैं, जो कि तुम उसके बारे में, जो चीज गुजर चुकी उसके बारे में सोचकर तुम आज का ये मोमेंट भी खराब कर रहे हो। पहले जो पास्ट में गुजरेगी वो तो खराब हुआ है, तुम उसके सोचने के चक्कर में तुम अपना प्रेजेंट भी खराब कर रहे हो, जो कि अगर तुम वो नहीं सोचते तो वो सही हो सकता था, वो बेहतर पल हो सकता था, जो कि तुम्हारे ऐसा करने से नहीं हो पाया। और जब तुम उसको भुला देते हो और अभी प्रेजेंट में रहने लगते हो तो वो तुम्हें अच्छा लगने लगता है और तुम उसको आनंदित फील करते हो। वे राजा की सभी प्रकार से रक्षा भी करेंगे, फिर वह उनकी अपेक्षाओं को पूरा करता है। इस प्रकार से फिर राजा को दोहरी प्रसिद्धि मिलेगी, एक तो नई रियासत को अच्छी तरह स्थापित करने की, और दूसरे उसे श्रेष्ठ कानूनों, अच्छी सेना और अच्छे सहयोगियों से सुशोभित और मजबूत बनाते हुए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने की। किसी भी चीज के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो उसे पहले बिल्ड करना, और उसके बाद उसमें अच्छे रूल्स रेगुलेशन और अच्छी स्ट्रेटजी प्लानिंग के थ्रू उसको एक बेहतर वे में आगे तक ले जाना होता है। तो ये दो चीजें ही उस को और बेहतर वे में डिफाइन करती है। मनुष्य में एक सामान्य दोष है कि शांत समय में तूफान से बचने के लिए वह कोई उपाय नहीं करता। इस बारे में पहले भी डिस्कस कर ली हूँ पहले वाले पार्ट्स में, कि जब कुछ नहीं हो रहा है, जब तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम्हारी लाइफ में शांत मोड चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि तुम उस के अकॉर्डिंग खुद को कंफर्ट में रख लो और आने वाले मुश्किल के लिए प्रिपेयर ना हो। ये सबसे गलत चीज है, बल्कि तुम्हें शांत माहौल में भी, शांत वक्त में भी आने वाली मुश्किलों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, ताकि तुम उसे करेक्टली फेस कर पाओ। सुरक्षा के केवल वही उपाय विश्वसनीय, सुनिश्चित और टिकाऊ होते हैं जो आपकी योग्यता और आपकी वरीयता पर निर्भर करते हैं। यानी कि किसी मुश्किलों से जूझने के लिए सबसे ज्यादा चीज जो इंसान के अंदर की क्वालिटी होती है, हार्डवर्किंग की, कंसिस्टेंसी की, परसिस्टेंस की, वही सबसे ज्यादा है उसमें सक्सेसफुल होने को डिफाइन करती है। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं, मैं इस बात को सच मानता हूँ कि भाग्य हमारे आधे कार्यों को फैसला करता है, लेकिन बाकी आधे हिस्से या शायद थोड़ा कम को हमें अपनी इच्छा अनुसार करने के लिए छोड़ता है। मतलब ये कि मान लो तुम्हारा लाइफ का आधा हिस्सा, तुम्हारे काम का आधा हिस्सा तुम्हारे लाइफ में जिस भी फील्ड में वर्क कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, उसका 50% हिस्सा अगर भाग्य पे डिपेंड करता है, तो 50% या उससे थोड़ा कम खुद पे डिपेंड करता है, खुद की मेहनत, खुद की स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। तो जो तुम्हारे कंट्रोल में है वो 50% या उससे कम उस पे फोकस करना चाहिए, न कि जो 50 या 55%
भाग्य पर डिपेंड करता है। निकोलो मैकियावेली के अकॉर्डिंग उन पे नहीं फोकस करके, क्योंकि तुम भाग्य को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, पर कंट्रोल उसको कर सकते हो ये तुम्हारा मेहनत, तुम्हारा हार्डवर्क में और तुम्हारा ये माइंड सेट डिसाइड करता है। तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो तो उस पर रिलाई करो। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं कि जो अपनी शक्ति वहां दिखाता है जहां आप उसके प्रहार से निपटने के लिए तैयार नहीं होते, तो और तब वह अपना प्रकोप वहां दिखाता है जहां उसे रोकने के लिए कोई बाधा या रोक नहीं है। मतलब कोई इंसान आप पे उस जगह पे अटैक करता है, आपकी उस कमजोरी पे अटैक करता है जिसको आपने अच्छी तरीके से उस पर वर्क करके उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बना लिया हो, तो उसका असर उस जगह दिखता है जहां पर उसे कोई चीज रोक नहीं सकता है। मान लिया कि आपके सिलेबस का वो टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको अपने अपने वीक पॉइंट, अपने वीक एरिया से स्ट्रॉन्ग एरिया में कन्वर्ट नहीं किया है उस पर वर्क करके, तो फिर एग्जाम में वो क्वेश्चन आके आपको उस तरीके से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा आपके रिजल्ट में, जहां से आप उसको रोक नहीं सकते। और निकोलो मैकियावेली एक लाइन लिखते हैं जो कि बहुत प्रभावशाली है। वो लाइन है कि भाग्य केवल वही हावी होता है जहां प्रतिरोध कमजोर होता है। मतलब ये, जहां पर प्रतिरोध कमजोर हुआ हो वहीं पर भाग्य हावी होगा। अगर तुम किसी चीज के लिए पूरा एफर्ट नहीं लगा रहे, अपना 100% नहीं दे रहे हो, तो फिर वहां पर भाग्य हावी होगा ही, क्योंकि वहां तुमने कंट्रोल खुद नहीं किया। खुद कंट्रोल जहां नहीं करोगे, छोड़ दोगे, तो फिर भाग्य कंट्रोल करेगा ही और फिर वहां तुम हार जाओगे। बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने जो तरीके अपनाए वे समय की मांग के अनुरूप है या नहीं। यानी कि समय के अकॉर्डिंग खुद को अपने आप को ढाला कि नहीं, इस बात पर सक्सेस डिपेंड करता है। यानी तुम्हारा भी प्रिपरेशन खुद को बिल्ड करने का वक्त है, और भी इस टाइम में खुद को उस अनुसार खुद को नहीं ढाला तो फिर आगे चल के तुम्हारा फ्यूचर डार्क होने वाला है। उसके बाद निकोला मैकियावेली लिखते हैं कि यदि कोई सावधानी और धैर्य के साथ राज्य चलाता है और वह समय और परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं, तो उसका प्रशासन सफल होता है, उसका भाग्य बन जाता है। परंतु यदि समय और परिस्थितियां बदल जाती है और वो अपने कार्य करने के तरीके में बदलाव नहीं लाता, तो वो नष्ट हो जाता है। लेकिन समय परिस्थितियों के बदलाव के साथ अपने तरीके बदलने वाले समझदार व्यक्ति प्राय नहीं मिलते। यानी कि जैसा माहौल है, जैसा इन्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग खुद को बदल लिया है तो ठीक है, तुम उसमें सरवाइव कर पाओगे। या फिर जैसे तुम हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो टाइम चल रहा है, तो तुम उसमें सर्वाइव कर जाओगे। अगर तुम जैसे हो, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, वक्त बदला, माहौल बदला, पर तुम खुद को नहीं बदल पाए, तो फिर तुम उस ट्रैक पे आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हारा स्टॉपिंग पॉइंट वहीं रह जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल नोकिया कंपनी का फोन है। वो शुरुआत में बहुत अच्छा साबित हुआ, पर उसने अपने आप को बदलते वक्त के साथ अपडेट नहीं किया, उसने बहुत देर कर दी। बाकी कंपनियों के फोन्स
खुद को अपडेट की, माहौल के अकॉर्डिंग खुद को ढाला, तो उसने अपने प्रोग्रेस का पाथ ओपन कर लिया। उसके बाद निकोला मैकियावेली लिखते हैं, अतः सावधानी से कार्य करने वाला एक व्यक्ति के लिए जब साहसी बनने का समय आता है तो यह नहीं जान पाता कि इसे कैसे करना है, इसलिए वो नष्ट हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत यदि वह समय और स्थिति के अनुरूप अपना आचरण बदले तो उसका भाग्य नहीं बदलेगा। वही कहना चाहता है कि परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलना चाहिए इंसान को। अगर नहीं बदला तो उस प्रोग्रेस से एलिमिनेट हो जाएगा। निष्कर्ष रूप में मैं यह कह सकता हूँ कि भाग्य परिवर्तनशील है और मनुष्य अपनी प्रवृत्तियों के अधीन है। जब तक दोनों में सामंजस्य बना रहता है तब तक मनुष्य सफल होते हैं, लेकिन जैसे ही विसंगति उत्पन्न होती है वे सफल हो जाते हैं। मेरा मानना है कि सतर्क रहने की अपेक्षा साहसी होना बेहतर है, क्योंकि भाग्य एक स्त्री की तरह है, यदि आप उसमें उसे अपने वश में रखना चाहते हैं तो उसे हराना आवश्यक है। और यह देखा गया कि वह ऐसे लोगों द्वारा ही पराजित होती है जो साहसी है, बजाय उसके जो अनुत्साही या संकोची है। तथा भाग्य भी स्त्री की तरह हमेशा युवा पुरुषों को ही पसंद करती है, क्योंकि वो कम सतर्क होते हैं, उनमें आवेग होता है और वे अधिक निर्भीकता के साथ उन पर शासन करते हैं। मतलब खुद पे कंफ्यूज मत होना है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलते हुए खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग डिसीजन से अवेयरनेस के थ्रू वर्क करना है। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं कि हर किसी ने आपकी महानता में योगदान दिया है, अब बचा हुआ काम करने की बारी आपकी है। क्योंकि ईश्वर सारे काम नहीं करता, वो अपनी मर्जी से पीछे हट जाता है, क्योंकि वह हमारी स्वतंत्र इच्छा और हमारी यश को नहीं छीना जाता। वह चाहता है कि जिस काम को करने का श्रेय आपको मिलना है वो आप ही करें। यानी कि बहुत लोग कहते हैं कि मेरे साथ ऊपर वाले ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, पर उसकी उस खराब माहौल की, उस खराब सिचुएशन की जिम्मेदारी खुद नहीं लेता है कि मेरे वजह से ऐसा हुआ। अगर खुद जिम्मेदारी लेगा तो उसे खुद खुद को ब्लेम देना होगा, और इंसान खुद को सेल्फ ईगो की वजह से खुद ब्लेम नहीं लेना चाहता है, इसलिए वो सारा ब्लेम गॉड को देता है ताकि उस सिचुएशन से खुद को बचा सके, न कि उसकी जिम्मेदारी खुद लेके कि ये मेरी वजह से हुआ है, उसको सुधारने की, उसको बेहतर करने की कोशिश कर सके। तो किसी भी चीज के लिए खुदा ने, गॉड ने वो आपको बना दिया है, उसने आपको वो काम करने के लिए वो एक रास्ता दिखा दिया है, पर करना आपको खुद ही है। उसके लिए खुद ही जिम्मेदार होना चाहिए, न कि हर चीज के लिए ब्लेम गॉड को देना चाहिए, बल्कि खुद को लेना चाहिए ब्लेम, और उस ब्लेम को एक्सेप्ट करके उसे सुधार कर उसमें प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ना चाहिए। फिर निकोला मैकियावेली लिखते हैं, बल्कि हमारे नेताओं की दुर्बलता है, क्योंकि जो लोग सक्षम है वे आज्ञाकारी नहीं, और हर कोई खुद बहुत योग्य समझता है। अभी तक कोई इतना महान व्यक्ति नहीं पैदा हुआ है जिसने अपनी वीरता भाग से इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो कि दूसरे लोग उसकी आज्ञा मानने को बाध्य हो या उनका अनुकरण करें। यानी कि जो लोग एकदम सक्षम, स्टेबल है और खुद को स्ट्रॉन्ग समझते हैं, वो फॉलो नहीं करना चाहते, और हर कोई खुद को एक योग्य इंसान समझता है कि मैं इस के लिए एलिजिबल हूँ, पर कोई ऐसा इंसान नहीं पैदा हुआ है जिसने खुद को इस तरीके से बना लिया हो कि सब लोग उसको फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाए।
ये निकोलो मैकियावेली के 26 चैप्टर थे, जिसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट चुन के हाईलाइट करके रखे थे, जिसको मैंने इन 7 पार्ट में डिस्कस किया है। और इनमें भी कुछ ऐसे लाइन मुझे मिले जो कि मुझे लगा इम्पोर्टेंट है, तो मैंने सोचा वो आपको बता दूं। तो उनमें से कुछ लाइन्स थे, 1 मिनट देखता हूँ। तो निकोलो मैकियावेली के बुक में ये चीज लिखी है कि अगर कोई समस्या बहुत जटिल हो तो उसमें समय और ऊर्जा लगाना व्यर्थ है। यानी कि अगर कोई समस्या इतनी ज्यादा जटिल है तो उसमें बहुत ज्यादा समय लग सकता है, बहुत ज्यादा इफर्ट लग सकता है, बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो सकता है। उस समस्या पे ध्यान लगाने से बेहतर है जटिल समस्या पे कि बहुत सारी इजी वाली, मॉडरेट वाली समस्याओं पे वर्क करके एक समस्या पे जो कि बहुत जटिल है, अपना टाइम वेस्ट करने से ज्यादा बहुत सारी मॉडरेट समस्याओं को हल करना, उतने ही टाइम में कितनी सारी मॉडरेट समस्याएं हल हो सकती है। इंसान किसके साथ उठ बैठ कर रहा है, किसके साथ रह रहा है, किसके साथ अपना वक्त गुजार रहा है, वही उसकी सोच, उसकी समझ, उसके रहन सहन, उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, उसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता है। इसलिए वो किसके साथ अपना वक्त गुजार रहा है, किसके साथ अपना किसके साथ अपना सराउंडिंग मेंटेन कर रहा है, उसके लिए उसे अवेयर होना चाहिए। उसके बाद लिखा है कि जब लोग मिट्टी या कांच का बर्तन खरीदते हैं तो वे पहले उसे ठोक बजा कर देखते हैं कि वो अच्छा है या नहीं, लेकिन जब वे पत्नी चुनते हैं तो वह सिर्फ उसे देखकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। बात यह है कि जब कोई इंसान कोई कपड़े खरीदा, किसी ने कोई नई जूते लिए, तो बहुत देखता है कि अच्छी कंपनी का है या नहीं, अच्छी क्वालिटी का है या नहीं, और कितनी इसकी ड्यूरेबिलिटी है। पर वो डिसीजन जो उसका पूरा माहौल, लाइफ का उसका पूरा रास्ता ही बदल सकता है। लाइफ का पूरा उसका एक आने वाला फ्यूचर ही बदल सकता है। एक अच्छा फ्यूचर होगा या खराब फ्यूचर होगा, वो डिसीजन पे इतना सोच समझ कर, इतना क्वेश्चनिंग करके, इतना वक्त लगा कर नहीं सोचता है। पहले पहला तो फॉर एग्जांपल एक कैरियर हुआ, कैरियर के बारे में इतना सोचता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कितना वक्त लगेगा, ये मेरे लिए लाइफ टाइम करने के लिए सही है कि नहीं, इससे मैं बोर तो नहीं हो जाऊंगा, या मेरी फ्रीडम तो नहीं लगेगा, या फिर मैं इसे करने में इंजॉयबल फील नहीं कर पाऊंगा या नहीं, या फिर ये या फिर करना सिर्फ मेरी मजबूरी ही होगी। और दूसरी चीज होता है अपनी दोस्त को डिसाइड करना, अपनी सराउंडिंग को डिसाइड करना, उसके लिए नहीं सोचते। किसी को भी अपना साथी बना लेते हैं, न सराउंडिंग इन्वायरमेंट डिसाइड करने दे देते हैं, ना कि खुद डिसाइड करते हैं, जो कि वो खुद पर होने वाला सबसे इन्फ्लुएंसिंग चीज होता है। उसके बाद लिखा है कि जब एक बार उनसे पूछा गया कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाने का सही समय क्या होना चाहिए, तो उसने जवाब दिया कि अगर आदमी अमीर हो तो उसे भूख लगे तब खाए, लेकिन अगर वह गरीब हो तो उसे जब अवसर मिले तब खाए।
यानी कि इसे फॉर एग्जांपल समझा जाए तो अगर तुम्हारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही है लाइफ में, तो तुम्हें वो चूज करना चाहिए अपॉर्चुनिटी जो तुम्हारे लिए सबसे बेटर हो, तुम्हारे लिए सबसे बेनिफिट वाली अपॉर्चुनिटी हो, जो तुम्हारे फेवर में हो वाली, फेवर में होने वाली अपॉर्चुनिटी। अगर तुम्हारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं आई है, बड़ी मुश्किल से एक अपॉर्चुनिटी आई है, तो फिर उसको गंवाना नहीं चाहिए कि और भी सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी। पहले उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उस पर वर्क करना चाहिए कि कहीं ये अपॉर्चुनिटी भी चलने न जाए। फिर आगे बाद में जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी वो फिर देखी जाएंगी, वो फिर डिसाइड होंगी। तो बाकी चीजों के चक्कर में वो एक चीज तो पहले हाथ में आया। तो इसी तरह यह निकोलो मैकियावेली के पार्ट सारे खत्म हो गए। यही लास्ट पार्ट था जिसमें मैंने निकोलो मैकियावेली के बुक्स के सारे इम्पोर्टेंट लाइन जो मुझे लगे आपको बताने चाहिए थे, मैंने बताए। अब इसको इम्प्लीमेंट करके इसको लाइफ में अप्लाई करना आपका वो काम है। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहे और इसके अलावा मैं और भी दूसरी बुक्स की वीडियो बनाऊंगा, तो उसे भी आप चेक करिएगा उस वीडियो को। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करके, और इस वीडियो से कौन लाइन आपकी अच्छी लगी वो कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले।